अच्छा, वो बेगम भी इसी तरह फौत हो गई थी। उसके बाद ये दूसरी शादी। बेबी को भी बचा सके या नहीं? बेबी नहीं, वो अम्मी बाहर आई तो कहती हैं सारी दुनिया से चली गई। देखो जल गई रोटी, जल गई जी। देखो जी तंदूर के अंदर गिर गई है। तो देखो आग बहुत। अस्सलाम वालेकुम हमारे सब देखने वाले, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक है, हमारे घर में सब ठीक है। जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए, जो माजूर है चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक उनको चलने फिरने की तौफीक अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक और नरीन औलाद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ हमारे शाम की व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो है ना इधर हमसायों की फौतगी हो गई थी। बहुत ही गहरे जो है ना वो रिश्तेदार थे। तो अभी जो है ना उनका नमाज जनाजा 4 बजे था, तो अभी वो गए हुए हैं, अबू जान और अम्मी जान उधर ही गए हुए हैं। तो सब ने दुआ करना है अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मौसम की सूरत है आप लोगों को दिखाते चले। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मौसम बना हुआ है। बहुत सारा जो है ना बादल बने हुए हैं और ना ही हमारी जो है ना कुछ भी नहीं चाह रहा है सिस्टम, क्योंकि बादल जो ऊपर चढ़ गए हैं तो सूरज निकला ही नहीं है। और टैंकी हमारी बिल्कुल खाली हो गई है, मोटर हमारी बिल्कुल भी नहीं चली। बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा जन रोशनी हुई तो हमने पौधी वगैरह भर ली है, क्योंकि जानवरों को पानी वगैरह भी पिलाना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है नलके से पौधी भरना। तो अभी जो है ना आप लोगों को मौसम भी दिखाती हूँ, तो रहना हमारे साथ। ये देखिए जी मौसम की सूरत हाल, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मौसम बना हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया है। ये देखें बादल जो है ना ऊपर सारे जमे हुए हैं, ये काले काले से बादल हैं, बहुत ही वीआईपी। और इधर देखें उधर से लेके ये सारे जन अभी हमने कपड़े धोए हैं, अभी वो सामान भी देखे नहीं उठाया है, बोरे वगैरह, क्योंकि कपड़े हमारे बहुत सारे हो गए थे। कल हमने कपड़े नहीं धोए थे, इसी वजह से आज बहुत सारे कपड़े धोने वाले पड़े हुए थे। हमने कहा ये धो लेंगे, नहीं तो आज भी नहीं धोएंगे तो फिर जो है ना अगले दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए अभी धोते रहे हैं कपड़े। बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ किचन की सफाई करने के लिए। मैंने कहा है कि झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ किचन को और फिर जाऊँगी लकड़ी तोड़ने के लिए। लकड़ी तोड़ के ले आऊँगी, टाइम से सेब किया हुआ है राशन लेने के लिए। राशन ले आएगा, जो भी सब्ज़ी ले आएगा वो आप लोगों से शेयर भी करेंगे और काटेंगे। और ये देखिए जी हमारे किचन का हाल, ये सारा किचन की अभी करती हूँ सफाई। झाड़ू मैं लेके आ चुकी हूँ, ये देखिए हमारा झाड़ू रखा हुआ है। और वो मोटी लकड़ी जो है ना मैं लेके आई थी जलाने के लिए, कल मैंने जलाई थी, आधी सुबह जलाई थी, बस आधी बच गई है। अभी इसको जो है ना एक साइड पे कार लूँगी, झाड़ू वगैरह सारा मुकम्मल करके सफाई करके फिर जो है ना आज ये एक आधी लकड़ी ये पड़ी हुई है, आधी और ले आऊँगी, क्योंकि लकड़ियाँ बारीक जो होते हैं ना वो कम जलाते हैं, क्योंकि मोटी लकड़ी लगा देते हैं। इसी तरह जो है ना कुछ लकड़ियों का फ़र्क पड़ जाता है। और आप लोगों को ये भी बताते चले कि फरमान और वो चाचू जान गए हुए हैं किसी काम से नहीं, वो अपना टेस्ट करवाने के लिए। फरमान तो काम से गया था, तो चाचू ने बोला कि मेरा टेस्ट करवाएं, क्योंकि एलर्जी जो है ना बिल्कुल एक बार ख़त्म हो जाती है, जिसमें जैसे बिल्कुल साफ़ हो गया। फिर अगले दिन जब देखे तो इतना लाल लाल से फिर से दाने, फिर से वही मसला बन जाता है। तो उन्होंने कहा है कि फ़ोन का टेस्ट करवाते हैं। और भी 2-3 टेस्ट जो है ना डॉक्टर ने लिख कर दिए हैं, बड़े डॉक्टर ने, वो भी टेस्ट करवाते हैं। दुआ करें कि मेरे चाचू को जो है ना ऐसी कोई बीमारी ना हो, ठीक हो गया है। अभी वो टेस्ट करवाने के लिए गए हुए हैं। मैंने कहा मैं घर के काम भी करती हूँ और साथ साथ शेयर भी करती रहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी किचन की सफाई करके कचरा वगैरह मैंने उठा लिया है और अभी मैं आई हुई हूँ जानवर वाले बाड़े में, जहाँ जैसे कि आप लोगों को पता है ये बाड़े में तो हम जानवर नहीं खड़ाते, इधर ही हम जो है ना जानवर खड़ाते हैं बाहर ही, क्योंकि मच्छर और गर्मी की वजह से वो बेचारे घास भी नहीं खा रहे थे। तो आज जो है ना ये देखें अम्मी जान तो उधर गई हुई थी, तो घास वगैरह डाल के इन्हें ये देखें इनको जो है ना बांध दिया है। और ये भी देखें बैठी हुई है, रेस्ट कर रही हैं, जब उठेंगे फिर घास वगैरह खाएंगे। उधर गधा भी घास खा रहा है। और ये देखें माहौल बाहर का बहुत ही प्यारा है। और उधर भी आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे जो है ना वो भेड़ें जो है ना वो कामरान वापस लेके आ चुका है, क्योंकि वो भेड़ें उधर किसी के साथ थी, तो फिर रात को आधी आधी रात तक जो है ना फिर देखभाल करनी पड़ती थी। इधर जो है ना अबू जान अम्मी जान सब घर वाले हैं माशाल्लाह देखभाल करते रहते हैं, लेकिन उधर कामरान कहता है कि अकेले देखभाल करना फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर जो है ना चोरी चकारी ये तो आप लोगों को पता है। पहले भी हमारे बकरे किसी ने उठा लिए हैं, तो एक वो जो
कमरान का भाईवाल है उनका, एक किसी और का। तो चलो कोई बात नहीं। ये छापे जो है ना ये देखें लेके आ चुके हैं, ये रखे हुए हैं। कमरान ने बोला है कि ये बाड़ा जो है ना मैंने बनाना है फिर से। इधर जो है ना जानवरों भेड़ों को जो है ना इधर ही बंद करना है, क्योंकि भेड़ें जो है ना इधर महफूज रहेंगी ताकि कोई चोरी चकारी ना कर पाए। वो देखें वो खुली भी रखी हुई है, उधर घास वगैरह भी डालते हैं उनको। ये उनकी जगह है। ये सारी जो है ना मुकम्मल अभी ये बाड़ा नहीं बना है, क्योंकि उस हवेली वाले बाड़े में जो है ना उनको बंद करते हैं। अभी ये छापे फ़िलहाल उन्होंने नहीं लगाए हैं। कमरान आज गया हुआ है भेड़ों के साथ, कल उसको होगी छुट्टी, तो फिर कल जो है ना ये छापे लगाएगा। अगर जो जगह बच जाएगी तो फिर वो जाएगा, क्योंकि वो छापे लगाने के लिए, वो नहीं छापे को काटने के लिए। मेरी सांस जो है ना फूल गई है। और एक बात बताऊं आप लोगों को, आज मैंने फरमान से इतना झगड़ा किया। एक तो आप खुद चले जाते हैं, मैं आप लोगों को से बात कर रही हूँ, तो आप लोगों ने इंसाफ करना है। चलो मैं ये मेरा भाई कहता है कि आप जो है ना वो दिखाती हो कि मैं वीडियो बनाती ये करती हूँ, तो अभी लकड़ी ले आती हूँ, फिर जाऊँगी थोड़ा रेस्ट करूँगी। इतनी जन जिसमें थकावट हो गई, अभी 2-3 काम सारे किए हैं और इतना सांस मेरी फूल रही है बहुत ज़्यादा, इतना चक्कर आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। आप सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मेरे जो है ना मसला हल हो जाए। इतनी तबीयत जो है ना दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखें जी, मैं इधर से आई जानवरों के वीडियो वगैरह बनाते इधर से आगे मिट्ठू हमारा इधर से आगे। ओए मिट्ठू आप ना आया करो बेटा, आपको कांटे लग जाएंगे। शूज़ पहना हुआ है? कहाँ है शूज़? पहना हुआ है? माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ आए हो? बोलो पाकिस्तान, सब बहन भाई और पाक फौज। बोलो पाक फौज। मिट्ठू रुक कर बात तो सुन लो मेरी। बाबा कहाँ है? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? बोतल लेने? नहीं, ये बाहर वाली गंदी चीजें होती हैं मिट्ठू, इसको नहीं उठाओ, ये जरासीम होते हैं। हाँ ये जरासीम होते हैं, फेंक दो, ये सारे फेंक दो, गंदी बोतल है। 12 रुपये है। हाँ ये 12 रुपये है। बू पैनी ओ घरवान, ठीक है मेरी गाल सुन साकिब, घरवान उन्हें कहा कि मम्मा को अब बोतल चाह मैं बू पहना, ठीक है? ये गंदी है। अच्छा मेरे ना गाल का आँख ब्यूटीफुल। ऊपर ऊपर उठ जाओ ना, उठ के बात करो। हाँ ब्यूटीफुल। अच्छा मैं कौन हूँ? मम्मा बोबल। ओए सदके साकिब गंदा, साकिब गंदा। मुंह में नहीं डालो, लकड़ी मुंह में नहीं डालते मिठू, ये फेंक दो, ये फेंक दो। अब मेरे प्यारे बेटे हो ना? प्यारे नहीं हो तो आप कौन हो? पापे को। कहता है मैं प्यारा बेटा नहीं हूँ, मैं पापे को। अगर इसको बोले ना मेरी जेंद, कहता मैं जेंद नहीं हूँ, मैं पापे को। साके मेरी जेंद पापे का ही, मैं पापे का। अल्लाह पाक इसकी लंबी ज़िंदगी करे, क्योंकि ये जो है ना कभी कभार जो है ना इसकी सेहत ठीक होते रहे तो अक्सर जो है ना इसको मोशन, कभी बुखार, इसीलिए ये बेचारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अक्सर वो देखने वाले कहते हैं कि साकिब जो है ना इतना ज़्यादा कमज़ोर है बहुत। हाँ जी कितों वनू जितों आया हमें, कितों आया हमें किडू कुत्तू। वो देखो बाबू भी आ गया, बाबू आ गया, देखो बिस्किट भी ले आया है आपका। रुक जा मैं आपको पहुंचा आती हूँ, ठीक है? चलो मैं आपको छोड़ आती हूँ। तो अभी जी मैं जा रही हूँ साकिब को छोड़ने के लिए, क्योंकि कांटे वगैरह भी होते हैं, बच्चा है छोटा, पता नहीं चलता, ऐसे कांटों पर चढ़ जाए तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। तो अभी उनको पहुँचा के फिर आऊँगी लकड़ी लेने के लिए। चलो मिठू चलो चलो घर चले।
चलो चलो चलो। तो प्यारे व्यूअर, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हसीब गया हुआ है राशन लेने के लिए। जो जो घर में राशन नहीं था हमने सब बता दिया था, वो राशन लेके आ चुका है। तो अभी जो है ना मैं और रिजवाना ने काटना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि टाइम जो है ना काफ़ी हो चुका है, असर की अज़ानें भी होने वाली हैं। और अभी जो है ना हमने काटना स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह टाइम से काट के फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। और इधर देखें जी, ये प्याज काट के रखे हुए हैं, इतने इसके छिलके वगैरह भी उतार रही है रिजवाना। और इधर जो है ना हमने करेले काट के रखे हुए हैं, करेले जो है ना हसीब लेके आ चुका है। करेले टाइम से जो है ना वो लेके आए तो धूप पर रख देते, आज जो है ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो हसीब अभी करेले लेके आ चुका है, तो हमने कहा चलो अभी काट के पका लेते हैं, क्योंकि फिर जो है ना देर हो जाती है। और इधर देखिए रिजवाना भी बैठी हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? तबीयत से ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ। माशाल्लाह। अभी जो है ना सब्जी आटा वगैरह गूंद लिया है? हाँ गूंद के रखी है मैंने, कहा सब्जी कटवा के फिर वो क्या स्वाह वगैरह निकालूंगी। अच्छा। गोया वगैरह भी ले आऊँगी। हाँ। क्या ऐसे पता तो नहीं चल रहा कि बादल हैं, ऐसे लगते जैसे अभी भी ज़ुहर नहीं हुई। हाँ। तो टाइम काफ़ी हो गया, टाइम देखे तो 5-6 बज गई होगी। टाइम जो है ना काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा। मैंने दोपहर को जब मैं उठी ना, मैंने कहा कि टाइम काफ़ी हो गया है। फिर मैंने कहा अभी जो है ना शायद 12 बजे का टाइम होगा या 11:30 बजे का। फिर देखा तो 3 बज गई थी। हाँ मैं भी जब उठी 3-4 बजने वाली थी। और फिर वो तो जनाजे पे जा रहे थे अबू जान। हाँ, अबू जान देखे आ चुके हैं जनाजा पढ़ के, और उधर से अम्मी जान भी आ चुके हैं। खदीजा फातिमा को अम्मी जान ने उठाया हुआ है जी। हमने कहा है कि जल्दी से सब्जी वगैरह काट लेते हैं। और अम्मी अबू अभी आ गए हैं, उनसे अभी हाल वाल लेते हैं कि क्या हुआ था। अभी होकर आया है ना, पहले तो कॉल पे बता दिया कि फौत की हो गई है। हाँ पता भी नहीं है कि वो बेबी का कोई पता नहीं है, बेबी बच गया है, अभी पैदा हुआ था नहीं हुआ था। जी बस ऐसे बताया कि वो हॉस्पिटल में बचा है, मतलब कि पैदा करने गया था। जी जी। चलो चलो वो आ गए, पूछ लेंगे। चलो सही है। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी हम सब्जी काट लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अबू अम्मी जन हाथ में धो के बैठ रहे हैं, फिर जन उनसे करते हैं बात। ओके हो गया? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हैं। तो अभी जो है ना मैं घर वापस आ गया हूँ। ले गया था चाचू को, दवाई लेनी थी उनकी, और टेस्ट करवाया है उनका। तो टेस्ट वगैरह जो है ना 3 दिन बाद रिपोर्ट आनी है। दवाई जो ले आए हैं, और शुगर भी चाचू जान को जो है ना बहुत थी, और शुगर का टेस्ट करवाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पकड़ें अब यार, ये ज़रा ओपन करना। शुगर टेस्ट शुगर थी चाचू जान को, वो एलर्जी है तो। और एलर्जी का टेस्ट भी करवाया है, वो तो 3 दिन बाद आना है। हाँ तो ये देखो 486 पे शुगर है। उन्होंने कहा शुगर भी बहुत है, मीठा वगैरह कुछ भी नहीं देना आप चाचा को, मीठा बंद। हाँ उधर लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया है, तो डॉक्टर आबिद के पास गए थे, उसने फिर रिपोर्ट भी देखी। और एक और टेस्ट था जो कि 2800 रुपये में हुआ है, वो एलर्जी का, वो 3 दिन बाद रिपोर्ट आनी है। वो चाचू जान तो कह रहे थे कि खून का टेस्ट करवाना है, वही वो एलर्जी वाला जो है ना, हाँ वो खून का उन्होंने बोला है कि टेस्ट करवाना है, फिर जो है ना पता चलेगा कि क्या बीमारी है। ऐसा ही है। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। शुगर जो है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मीठा जो है ना बिल्कुल चाचू का बंद कर देते हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ना अनार लेके आया हूँ, ठीक है जी। ये अनार खाना, ये जो है ना लेके आया हूँ पकौड़े, ये भी खाओ, और केले बच्चों के लिए, जी ठीक है। हाँ जी। ये खजूरें भी लेके आया हूँ, मम्मी जान बांटेंगे इंशाल्लाह। चलो दे दे अम्मी और जान, बात अभी जो है ना अम्मी अबू आए हैं, 4 बजे जनाजा था, और सारे लोग जो है ना अभी जा रहे थे, बहुत सारी बाइकें थी। और हाँ जी अम्मी जान पहुँच गए हो? जी जनाजा हो गया? हाँ जनाजा 4 बजे हो गया। चलो अल्लाह पाक बख्शिश करे उनकी, बहुत दुख लगा है सुन के, अचानक से देखो। छोटे छोटे बच्चे हैं। और बात यह है कि उसकी भाई की किस्मत ही ऐसी है, पहले भी उसने शादी की थी जी। 3-4 बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी नहीं है। अच्छा। वो बेगम भी इसी तरह फौत हो गई थी, उसके बाद ये दूसरी शादी थी, अच्छा। इससे भी बच्चे हैं, फिर ये भी फौत हो गई।
बेटी नहीं है कि जो घर का चलो कोई रोटी खाना वगैरह कुछ कर सके। जी। नहीं बेटी है, छोटी है। छोटी है ना, वो क्या कर सकती है। अभी काम करने वाली नहीं है तो ये सही। और हुआ क्या है, असल वजह क्या थी, और बेबी को भी बचा सके या नहीं? बेबी तो ठीक ठाक पैदा हो गया। अच्छा वो मैंने भाई से हाल वाल लिया है। जी वो कहते हैं कि खैरपुर हॉस्पिटल में ले गए जब तकलीफ हुई, जी बेबी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा ये बेहोश होने लगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि खून की कमी है, जी इसे खून की बोतलें दे दो। जी पहले एक बोतल दें, फिर वो एक बोतल दी, फिर वो लग गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरी ड्रिप भी दो और ले आओ, बंदा ले आओ, और फिर इसे भी ले भी जाओ इमरजेंसी जी भावलपुर विक्टोरिया में। उधर ले गए, रास्ते में थे भी जा रहे थे, पीछे से बंदे को बुलाया भी खून देंगे। उधर जाके फिर तबीयत भी ठीक थी, बोलती भी थी, ठीक ठाक थी। जी। रास्ते में गई तो फिर कहते हैं मुझे अम्मी से मिलाओ। अच्छा फिर एक बंदे को फ़ोन किया, अभी अम्मी को साथ ले आओ। अम्मी को लेके गए, उधर पहुँचे ही थे, डॉक्टरों ने भी उधर दाखिला भी हो गया इमरजेंसी में। जी फिर ड्रिपें वगैरह भी कहते हैं लगी हैं। ब्लड अभी कोशिश कर रहे थे कि ब्लड निकलवाएं और लगवाएं। इसी दौरान ही वो अम्मी बाहर आई तो कहती हैं सारी दुनिया से चली गई। देखो अल्लाह पाक कैसे हम बच्चे को खैरियत से ले आए घर। बच्चा नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, वो घर गया। बस जो लिखा होता है वही होता है कि कभी बस कोई उसकी बहाना कभी जिंदगी कोई। इतने तक थी, जी जो वक्त मुकर्रर होता है कोई नहीं आगे कर सकता। जी ऐसे ही है। दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आमीन। तो हाना क्या सोच रही है हैं? क्या हो गया है आज आपको? क्या पढ़ रही हो? अलिफ बे पढ़ो। हैं किरे मैंने पढ़ी? हेलो करो। कैसे हो? क्या कर रहे हो? किदे वेंदे पाए हो? उदे क्या करन? तले मकोड़े न। ये देखें जी, इतने ज़्यादा है ना ये चीज़ है। ये देख लो, ये सारे। अच्छा जी, इस्तेहाना जो है ना ये कागज़ उठा के बैठे थे, और समिया से जो है ना मिलते हैं। समिया खा रही है, अभी अभी उसको दिया खजूरें वगैरह। हाँ जी समिया, कैसी हो? हैं उठ गई हो? अंदर सोई रही, पंखा चल रहा था, मौसम अभी ठंडा हुआ तो ले आए हैं बाहर। समिया क्या हाल है? ठीक वदी हैं? क्या खंदी बैठी? चलें जी, ये जो है ना ऐसे बैठी रहेगी, आपको पता है बोल तो सकती नहीं है। और इधर जो है ना काम काज और हो रही है, जो कि रिजवाना भी आई बैठी है। खैरी क्या कर रही है? मैं तो चाय बना रही हूँ। अच्छा, हाँ, अबू जान ने बोला साल में दादा चाय की प्याली एक बना दे। फिर आप कितनी प्याले बना रही है? वो भूल गई। मैं तो मामू जान की भी बना रही थी, वो दूसरे। वो नहीं वो पियेंगे, फीकी भी नहीं पियेंगे क्या? वो चाय बिल्कुल नहीं पियेंगे। उन्होंने कहा ना मीठी ना फीकी, कुछ भी नहीं, बोतल भी नहीं, और भी मीठी चीज़ें बंद। सही बात है, परहेज करना चाहिए क्योंकि ऐसे बीमारियां तो ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक तो एलर्जी नहीं छोड़ रही, दूसरा जो शुगर है ना उनको, तो वो बहुत तेज है, जिस वजह से जो है ना उनको कंट्रोल करना वो चाहिए। उनने दोपहर को मुझे बोला जब आप उधर नहीं गए थे, हाँ उन्होंने बोला, मैंने कहा अभी ये बीमारी छूट गई है, मैं अभी घर की तैयारी करता हूँ। मैंने कहा अभी आप घर नहीं जाएंगे। हाँ ये मैंने कहा वो जिस्म का खून मतलब कि ऐसे खराब हो गया है ना, तो वो इसलिए अभी बीमारी नहीं जा रही। हाँ। आज क्या पका रहे हो? आई करेले ले आया, सिर्फ वो लेट ले आया है, तो अभी तो मैंने कड़वाहट तो वैसे ही रह जाएगी। फिर उबल रहे हैं क्या? हाँ, वो घी में तड़का लग रहा है। चलो देख लो, ये चम्मच लगाओ इसको, ये देखेंगे घी में तर कर रहे हैं। और खाया नहीं है उसने खजूरें? और नहीं, क्यों नहीं खाए?
पता नहीं, मैं इधर रख के गई, मैंने कहा ये उन्होंने बोला कि प्याज ले लेना। चलो ठीक है। हाँ जी अम्मा पानी पिला रही हो? हाँ जी, अच्छा मैं पिला दूँ, फिर भेड़ा आने वाली है ना, हाँ भेड़ा इधर ढकेंगे कमरा, अच्छा अच्छा। फिर वो अब बंद होगा। वो अब्बू कह रहे थे कमरान को कि आप जो है ना जाले इधर बाहर लगाओ और भेड़ों को बाहर ढक दो क्योंकि गर्मी होती है अंदर। हाँ हाँ बाहर ही, जैसे ये जानवर अब बाहर हैं, भेड़े भी बाहर आ जाए तो कितना। जी जी, वो कल जगह देख के आए थे अब्बू, तो फिर जानवर नहीं ले गए। अच्छा हाँ ये तो है। ऐसे अकेला तो नहीं जाएगा ना मुंडा। हाँ चाचा तारिक अपना माल लेके जाए तो वहाँ के जो बंदे हैं उनके भी जानवर है, तो वो कहते हैं कि हम भी साथ हो जाएंगे। 5 बंदे हो इकट्ठे तो फिर वो तंगी नहीं होती। हाँ जंगल होता है ना, फिर सब इकट्ठे हो के अपन खाना वाना बनाएंगे। आप खुद जी जी जो छोटे बछड़े होते हैं उनको भी अलग चराना होता है, उनसे घास तो नहीं होता जो काट के डालेंगे, जी जी तो वही दूध छूट निकालना होता है। ऐसे ना 4-5 बंदे हो ना इकट्ठे, तो हाँ फिर ना सबका चल जाता है। सही है। हाँ अभी पता नहीं है जो क्या करते हैं, जाते हैं नहीं जाते, नहीं तो जैसे चल रही है, जो नसीब में है लिखा है वो मिल जाता है। जी जी है तो किस्मत की बात, वरना अब इधर भी देखा जाए तो चरान काफ़ी हो गई है, अब पेट तो भर लेती है। अभी मुनीब कह रहा था टिब्बी जो है हम छाट रही है, लेकिन और बारिश नहीं है ना। जी जी अगर बारिश फिर आ जाती है तो बादल तो बने हो जी अभी जो है ना, चलो जो भी होगा किस्मत में। एक बारिश आ जाए ना जोर पे, फिर घास फिरना सावा हो जाएगा। जी जी अभी त्रेड़ की मौसम है, रात दी हवा ना चले ना त्रेड़ तो पौंदी है ना। त्रेड़ की वैसे बड़े बड़े टिब्बे ना इतने, बस वो जैसे बारिश थोड़ी थोड़ी बरसी ना, तो वो जो रात आपके अबू वीडियो बना रहे थे ना, वो जो घास में देखा हो, तो जैसे हम काटने जाते हैं ना ऐसे ही पास से, वो तो ऐसे ही है। हाँ उतना ऐसे जानवर लंबा तो लंबा जाए सा ना, घास है बिल्कुल, जानवर जो है ना ऐसे एक थोड़ा सा घंटे में सफर लग करेंगे। जाएंगे। हाँ इसीलिए तो कहते हैं कि उधर ले जाओ। हो सकता है अगर वो ना ले तो आप मुनीब से जो है ना अपने हम शायद हाँ उधर उन्हीं के साथ, उन्होंने लेकिन तो मुनीब कहा कहता है उन्होंने तो मेरा- कहा कि सिर्फ अपने बेटे को भेज दो, जो आपके जानवर हैं वो भेज दो। फिर तो अब्बू ने कहा कि नहीं वो मेरा भाई है, वो फिर क्या कहेगा कि ये तो बात है। हाँ कि अपने ले गए, मेरा इधर खड़ा है माल। तसल्ली हो जाती है, लेकिन वो देखें दूध शूध निकालना, कोई जानवर कोई दुख शोक कोई बीमार कोई मसला मसाइल तो वो खुद कर लेना ना। जी ऐसे का अकेला जाए तो उन्हें के सहारे पे फिर तसल्ली नहीं होती। हाँ ये बात है। और सैयदा सीमा आंटी कह रही थी कि आप जो है ना अपना ख्याल रखा करो, बुजुर्ग हो गई हो अब काम करते करते। जब साजिद की शादी थी ना तब भी आपकी ऐसी हालत नहीं थी जैसे अब हो गई है। अपना ख्याल किया करो गर्मी ये बहुत काम करते ज़्यादा होती करते। है ना, फिर गर्मी में काम करना तकलीफ तो होती है ना, फिर वो रंग भी वो नहीं रह गया और काम करते करते इंशाल्लाह सर्दियाँ आ जाएंगे तो मौसम भी सेट हो जाएगा, तो बंदे भी सेट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये जो गर्मियाँ तो 6 महीने होते हैं ना, ये बड़े औखे गुजरते हैं ना। जी मुश्किल से गुजरते हैं। मुश्किल से चलें जी ठीक है, आप जो है ना काम वगैरह करें। काम करते हैं, अगर काम ना करें मेहनत ना करें तो ऐसा गुजारा नहीं होता है। हाँ। उनकी बात सही है, लेकिन हम सारे मिल जोड़ते जैसे काम ना करें तो फिर सरकार नहीं चल रहा। हाँ ये जानवरों की देखभाल तो करना ज़रूरी होती है, अब इनकी ना करें तो फिर बंदा कैसे सर्कल चलाए, यही कुछ है। अब ये वाली गाय उस दिन चाचू से लेके आए थे, अब वो कह रहा है कि मेरी गाय जो है ना वापस दो। वापस करो। आप कहते कह रहा है बच्चों को बोलते हैं उधर पूछा वो बछड़ा है परला। हाँ वो वाला बछड़ा है और ये गाय है, कहता है कि वापस अपना जो है ना मुझे दे दो, मैंने खुद अब इसका दूध यानी कि दो के इस्तेमाल हमारा दूध नहीं था ना, उन्होंने दे दिया, उनकी मेहरबानी है। अब वो कहते हैं उन दूध वाली आपके पास आए, वही तो ये था उनकी, लेकिन वो हम दूध दे रही है तो आप ये मुझे वापस कर दो। हाँ। मैं आप खुद ही रखनी है ऐसे ही, तो इसलिए चलो पहुँचाएंगे। तो पहुंचा दो ना, कोई बात नहीं। जब वो कह रहा है बार बार तो हम ऐसे हम कहते
कि क्यों आप ले जाए, हम क्यों पूछाए, हम तो हमारा तो दूध बन रहा है, हम कैसे ये थोड़ी है, जरूरत के वक्त उन्होंने आप ये तो सोचे ना, जरूरत के वक्त उसने दी थी, हाँ, वो तो अब उसको कहो कि खुद ले जाओ, ये फिर अच्छी बात नहीं है। उसको उससे जो है ना ये कहो कि आपकी मेहरबानी है, आपने हमें दिया, हमारे जो है ना बहुत औखे वक्त आ गए थे, तो अब ये आपकी अमानत हम आपको लौटाने आए हैं, उसका शुक्रिया अदा करो। तो तब वो, ताकि उसको खुशी हो कि मैंने जो है ना ये काम किया, तो खुशी हुई है। ये ना कि आओ खुद ले जाओ, हम जो है ना नहीं पहुंचाते, आप खुद ले जाओ, ये बात तो देखो। नहीं, सही बात है, हम कह रहे हैं उनकी अमान है, आप आके खुश हो के रस्सी पकड़ के ले जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ, तो वो कहते पहुँचा दो, जैसे मैंने आपको उठा दे दी तो फिर उठा ही पहुँचा दो। हाँ बात, तो चलो जो भी होगा। हम जब उनको जरूरत होगी वो खुद ले जाएगा, नहीं तो हम दूध पी रहे हैं, हम क्यों हटा दें ऐसे। जी जी, ये बात है। जल गई रोटी, जल गई जी, देखो जी दूध के अंदर गिर गई है, तो देखो आग बहुत तेज है, शोले उठ रहे हैं। निकालने की कोशिश की, हाँ जी, नहीं निकली। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पास माफ करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और घर से आते हैं कभी ये कोई कोई गाल साड़ भी जाती है। चलें जी, रोटी पक रही है और उधर पूछते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि पहले तो हांडी पक रही थी और अब। हाँ जी सभी, हाँ जी, अब क्या हो रहा है? दूध बार पहले तो हांडी पकदी पे आई। दूध बार चुका। अच्छा, देखें जी दूध जो है ना ऊपर चढ़ा हुआ है देखते पे, और अभी डोल गया, क्योंकि वो मैंने बुलाया था सोबिया को, तो इधर से जो है ना दूध डोल गया। वाह भी वाह, अब इतना उधारा कर लेंगे बस। क्या ये नहीं पूरा होगा? वो रखा हुआ है, वो डाला, वो भी इसको बना के पिला देना ना। दलिया मोटा है, वो नहीं पीती, पहले भी एक फीडर बनाया हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है। पी लेगी, जब भूख होती है पी लेते हैं बच्चे, जब भूख नहीं होती तो नहीं पीते ना। नहीं, ये दलिया और है, वो पहले होता था ना, वो थोड़ा थोड़ा किसी होता था, वो जो है ना पी लेती थी, अब ये नहीं पी सकती, ना ही वो फीडर से नहीं निकलता। चलो खैर है। बहुत मोटा है ये, मैंने भी बनाया है। क्या पता इरफान लेके आया था, पता नहीं किस तरह का लेके आया। कोई गंदा वैसी भी आ जाती है। हाँ, गंदम का है ना, चावलों वाला है। चावलों वाला नहीं, वो डब्बे को खोल के तो नहीं देख सकते ना, वो पैकेट बंद होता है, हाँ, क्या पता चलता है, क्योंकि ऐसे वो जो पुराने पड़े होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, जो न्यू आते हैं वो अच्छे वाले। जैसे कैसे ये तब खत्म करे ना, ये ऐसे तो नहीं डाल इसको खत्म करो, फिर वही ले आएंगे जो बारीक होगा। होने वाला है खत्म, बस 2-3 फीडर पड़े हुए हैं। कल और ले आएंगे तो। जब देखती हूँ इसको ज्यादा भूख में, क्या ताब ज्यादा दलिया बनाती हूँ, कैसे बना लूँ ना, थोड़ा थोड़ा रो रही हो तो फिर नहीं पीती। चलो कल देख लेना।